आगे सपना जो है वो तीसरी शादी करने जा रही है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? तीसरी शादी करने जा रही है घूमती रहती है इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, 4 बार उसी घर में जाती है, 4 लोगों के साथ मस्ती कर रही है, जहाँ मन होता है वहाँ चल देती है, ऐसा कर रही है तो ऐसा कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके ऊपर बच्चियों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, मस्त है, दूसरे के साथ, दूसरे लड़कों के साथ मस्त है। तो हेलो गाइज, मैं हूं सविता, स्वागत करते हैं आप सभी का सबका डायरेक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में या वर्क में आप सभी व्यस्त होंगे जैसा कि मैं व्यस्त हूँ। तो सबसे पहले छठी मैया की जय हो। तो आज लास्ट डे है छठी मैया का। तो गाइज बड़ा रोना आ रहा है कि छठी मैया का पर्व चला गया, इतना अच्छा था, सारे घाट इतने भरे भरे थे और छठी मैया ढेर सारा आशीर्वाद दी उन बहनों को, खास तौर से दी जो जिस बहनों की गोद जो है सोनी है। उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद उन बहनों को दिया है गाइज, जो कि अगले साल जब भी छठ का पर्व आएगा तो उन बहनों की गोद में छोटे छोटे लाल होंगे और उनकी गोद जो है भर जाएगी और वो उनके लिए रखेंगी छठ का व्रत। तो छठी मैया ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया, ये मैं प्रे करती हूँ। अगर नहीं भी दिया होगा तो मैं प्रे करती हूँ छठी मैया, क्योंकि वो माँ है गाइस, वो सबका दुख समझती हैं, सबका दर्द समझती हैं, उनके लिए सब बराबर है ना, उनके लिए बिल्कुल सब बराबर है। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइस। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना गाइस तो वीडियो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। पूरी वीडियो जब देखेंगे आप तब आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो आज का मेरा रिएक्शन व्लॉग है गाइस हमारी सपना के ऊपर। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सपना जो है वो तीसरी शादी करने जा रही है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? तीसरी शादी करने जा रही है घूमती रहती है इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, 4 बार उसी घर में जाती है, 4 लोगों के साथ मस्ती कर रही है, जहाँ मन होता है वहाँ चल देती है, ऐसा कर रही है तो ऐसा कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके ऊपर बच्चियों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, मस्त है, दूसरे के साथ, दूसरे लड़कों के साथ मस्त है। तो गाइज ऐसा सपना के बारे में बोला जा रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ गाइज, ऐसा दूसरों के द्वारा बोला जा रहा है ना। तो सपना 4 लोगों के घर जाती है तो एक बार आते हैं, जब वो 4 बार जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना लखनीत की बात यहाँ पे हो रही है गाइज। सपना गई थी भैया दूज पर लखनीत के यहाँ, लखनीत भैया के यहाँ, और लखन भैया और नीतू भाभी के यहाँ गई थी। वो भाई दूज मनाने गई थी क्योंकि वो अपनी बहनों से मान चुके हैं और वो अपनी भाई मानती हैं, तो भाई दूज मनाने गई थी लखनीत के इस घर। तो गाइज वहाँ पे गई वो, तो ये चीज़ें लोगों को बुरी लगी कि जब भी मन होता है तब चली जाती है, जब मन होता है तो चली जाती है मुँह उठाकर, और ये 4 बार जाएगी तो एक बार आता है। तो देखिए टाइम की बात होती है, जब बहन को बुला रहे हैं अपने घर, बहन जा रही है तो उनके पास टाइम नहीं मिलता होगा, वो नहीं आते होंगे, या फिर बात कुछ अलग होगी, लोग इधर उधर बोलते हैं इस वजह से नहीं आते होंगे, वो कुछ भी बात हो सकती है गाइस। देखिए इस पर हम ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं कि क्या बात है क्या नहीं कैसे है। और इस समय उनका जो है गाइज लॉन्च हो रहा है, भाई वो प्रमोट कर रही हैं गाइज लहंगे का, साड़ी का, सूट का। तो मैं बताऊँ कि जो लहंगा सपना ने पहना था गाइज वो गजब का था, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा था लहंगा, और साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। सपना की जो बॉडी है गाइज, जो फिगर है, उस कुछ भी चीज़ें वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो लोगों के बहुत सवाल था क्या सपना फिर से दुल्हनिया बनने वाली है? तो नहीं, मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। सपना ने अपना प्रमोशन किया अपना, इसलिए वो उसने अपना लहंगा जो है वो पहना, लहंगा पहन के उसने प्रमोशन किया। बाकी लहंगा जो है गाइज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसकी प्राइस जो है वो भी बहुत अच्छी थी, प्राइस के हिसाब से जो लहंगा है वो काफ़ी अच्छा था। तो अगर जिसको भी लेना है लहंगा तो सपना से ज़रूर संपर्क करें। बहुत लोग कह रहे हैं कि महंगा है, हम दुकान पे संपर्क करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप दुकान पे भी संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सपना का जो भी है गाइज, सपना जहाँ भी जाती है वो काम से भी जाती है, बिना काम के नहीं जाती कहीं भी। लोगों का तो तरह तरह की बातें हैं, करनी है नहीं करनी है। तो गाइज मैं बता दूं कि वो एक सिंगल पेरेंट्स है ना, सिंगल है, अपने बेटियों के लिए वो माँ भी है और बाप भी है। एक सिंगल पेरेंट्स कैसे अपने बच्चियों को, 2 छोटी छोटी बच्चियों को संभाल रही है, उनका घर तैयार करना, उनको सुबह फिर स्कूल भेजना, सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा कठिन है गाइज। छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना, उनकी टिफ़िन तैयार करना, सारी चीज़ें मुझे तो बहुत टफ लगती है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें किया है, झेला है। तो सपना ये सब कैसे कर लेती है, वो तो वही जानती होगी कैसे करती है। और सपना के जैसा हमें नहीं लगता कि कोई कर लेगा, वो सारी जिम्मेदारी निभा रही है गाइज, सारी चीज़ें, इतनी सारी जिम्मेदारी, 2 बेटियों की जिम्मेदारी, कपड़ा ओढ़ने, कपड़े, स्कूल भेजना, खाना खिलाना उन लोगों को, अच्छे सारी चीज़ें कैसे कर रही है बेचारी, कैसे मैनेज कर रही है, ये लोग कभी नहीं सोचते गाइज। बस उल्टा सीधा उसके बारे में बोलते रहते हैं। लोगों को ये भी नहीं लगता यार कि वो कैसे कर रही है सारी चीज़ें, है ना, कैसे कर रही है वो सारी चीज़ें। एक सास ससुर हैं
उन्हें कभी उस बच्ची की तक याद नहीं आती गाइस। पूरा ये नवरात्र जो है पूरा बीत गया। वो कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं दुर्गा का स्वरूप होती है गाइस। क्या उन छोटी छोटी बच्चियों को क्या दुर्गा का स्वरूप नहीं नजर आया उनकी सास के अंदर? पूरा दुर्गा पूजा सब मना ली, क्या उन्हें उन बच्चियों में कोई रूप नहीं दिखा दुर्गा का? उन बच्चियों को एक काल तक कभी नहीं किया गाइस। सबको याद करती हैं, सबको याद करती हैं, लेकिन उन बच्चियों का नाम उनके चेहरे पे कभी नहीं आता, कभी नहीं आता उनके होठों पर। किसी उन बच्चियों का कभी चर्चा ही नहीं, जिक्र ही नहीं होती गाइस कभी भी। एक वही उनकी जो दत्तक पुत्री हैं उनकी ही बस चर्चा होगी, उन्हीं में मस्त रहेंगी वो। और आप लोगों ने ये काल सुनी होगी उनके सास की कि गहना हार क्या तेरा है क्या? तू अपने मायके से लाई थी? कहाँ से लाई थी? मेरे बेटे ने दिया था, मेरा हो गया। बताइए, वो उसके पति का दी हुई चीज़ भी उन्होंने छीन लिया उस बेचारी से, है ना। वो उनका बेटा हो गया, उनका कुछ नहीं, उसका कुछ भी नहीं हुए। काश अगर सपना के एक भी पति होते ना गाइस, राजवीर जी अगर जिंदा होते, तो जो उसने लहंगा पहना था ना, वाह कितना गजब का लग रहा था। वो कितने खुश होते उसका लहंगा देखकर गाइस। रेड कलर का लहंगा, इतना सुंदर, सारी चीज़ें, बहुत खुश होते राजवीर जी। काश अगर वो होते तो। सपना के साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती ही नहीं गाइस, होती नहीं। और एक वीडियो में मैंने देखा था गाइस, शॉर्ट वीडियो थी कि ये जो आंटी जी थी इनको जो है पड़ोसी ले जा रहा था, बाइक में बैठाकर पड़ोसी ले जा रहा था, और पीछे से जो दत्तक पुत्री है उनकी छोटी जीजी वो आ रही थी उसमें बैठ के गाइस, स्कूटी चला के अपनी पिंक कलर की पिंक कलर का उन्होंने ऊपर का पहना था और जीन्स नीली ब्लू जीन्स बनी थी। बाकी जा रही थी मस्ती से चश्मा लगा के और घड़ी लगा के गाइस जा रही थी, पड़ोसी के बगल से चल रही थी। अब पड़ोसी ने टाइटल में क्या लिखा था, आज जा रहे हैं फार्म हाउस की सफाई करने। अब पड़ोसी ने बाइक में जो है कैमरा भी लगा रखा था, आज जा रहे हैं फार्म हाउस की सफाई करना। पड़ोसी तो ऐसे लिखा था टाइटल जैसे उसके बाप का फार्म हाउस हो, है ना। फार्म हाउस में सपना का आधा हक है, अगर वो चाहे तो ले सकती है, लेकिन नहीं, उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने जैसे ही वहाँ छोड़ा गई तो वैसे ही भगवान की दया से उसके यहाँ पर भरपूर सारी चीज़ें एकदम भरपूर है। कितना भी वो लुटाए, कितना भी कुछ करे, भगवान ने, छठी मैया ने, माँ दुर्गा ने, सारी चीज़ें, उसकी बेटियाँ जो है वाकई में दुर्गा का स्वरूप है। वो अपनी बेटियों को लेकर जहाँ भी रहती है गाइस, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो है ना, सपना ने सारी चीज़ें छोड़ दी और उसने अपना ये जो लॉन्च किया, लहंगा वगैरह था उसका प्रमोशन किया, साड़ी का किया, सूट का किया, सबका किया। बहुत ही अच्छा था, सारी वीडियो बहुत अच्छा। उसने सारी चीज़ें भुला दी जो पहले उसके साथ भी हुई थी, जो उसके सास ने किया था, जो उसके ससुर ने किया था, सारी चीज़ें उसने भुला दी। और वो इन सब चीज़ों से दूर होकर बस अपने काम में बिजी है, अपने काम की उन्हें शुरुआत कर रही है बस, और कुछ नहीं। शादी वादी यही है गाइस, शादी में यही है, अगर हस्बैंड में ख़त्म हो गए तो कोई उनकी इज्जत नहीं है। तो इससे अच्छा वो अपने देव बेटियों के लेकर अच्छे से खुश रहे, मस्त रहे, उनके साथ अपना टाइम बिताए। बाकी दुनिया के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। ये दुनिया है गाइस, कोई कुछ भी किसी भी प्रकार का लांछन लगा सकता है, कोई नहीं जानता कौन कब क्या लांछन लगा दे, है ना। तो अच्छा है कि वो अपने में मस्त है, क्योंकि गाइस सपना का ये जो अकेले का ये जो सफ़र है ना, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी वो अकेले काट रही है। और उसके साथ में उसके भाई, माँ बाप सब साथ दे रहे हैं उसका। एक लड़की के लिए कितना कठिन होता है जब उसके पति के जाने के बाद उसके सास ससुर जो है उसको घर से निकाल देते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं गाइस। फिर दोबारा से वो आती है मायके में, उसके माँ बाप साथ देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही रुलाती हैं, बहुत कठिन होती हैं कि काश हमने शादी ही न की होती, काश हमारी शादी ही न हुई होती, तो आज मैं अपने माँ बाप के साथ रहती। ऐसा मतलब लगता है। बाकी माँ बाप किसकी कहाँ रखते हैं, बेटियाँ तो हमेशा पराया होती हैं गाइस, भगवान ने उन्हें पराया बनाकर भेजा है। वो दूसरे के घर की अमानत होती है ना, तो उनका मायका होता है ना, तो ससुराल जो गाना एक बना है गाइज, वो बहुत ही अच्छा गाना है। जो गाना बना है अभी, क्या कहते हैं, बेटियों के हिसाब से, कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद, हाँ मुझे याद आ गया, ना मायका ना पूरा है ना ससुराल है पूरा, है ना, बताओ ना बाबूजी। बहुत ही अच्छा गाना बना था, है ना, बहुत ही अच्छा गाना बना है ये बेटियों के हिसाब से। तो कोई बात नहीं गाइस, जब तक माँ बाप है रखते हैं, जब माँ बाप नहीं है, भाई भौजाई बहुत कम ही ऐसे मिलते हैं कि जो बेटियों को रख पाते हैं। बट सपना के लिए उनके भाई भी, मैं देखती हूँ उनके भाभी और भाई दोनों बहुत साथ देते हैं उसका, बहुत केयर करते हैं, सारी चीज़ें उसके साथ करते हैं, और वो बहुत खुश है अपने लाइफ में इस समय, है ना गाइस। परिवार में रहने से कलह से अच्छा है कि वो अपने बेटियों को लेकर जो बाहर आ गई, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वो अपने परिवार के साथ, अपने बेटियों के साथ बहुत खुश है, मस्त है। तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो मैं भी यही भगवान से दुआ करती हूँ कि सपना जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने बेटियों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करे, अपनी बेटियों को बड़ा करे, उनकी केयर करे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो जाकर आगे अपनी मम्मी के लिए
अब एक मिसाल बने, उसका इतना बड़ा नाम करे, इतना बड़ा अब बनेंगे गाइस, आप देखिएगा। इसकी दोनों बेटियां मिसाल खड़ी करेंगी, सपना का बहुत नाम करेंगी, क्योंकि ऐसी बच्चियां जो होती हैं गाइस, जिससे बच्चे ऐसे जो होते हैं कि जिनके बाप नहीं होते, जन्म से ही वो बच्चे हमेशा कामयाबी के उस पे होते हैं गाइस, और वही चल के आगे का रास्ता जो है बहुत अच्छा, आसान, बहुत बड़ा काम करते हैं और बड़ा नाम रोशन करते हैं। तो सपना की बेटियां जो हैं वही करेंगी आगे। और सपना के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो, किसी की वीडियो से, किसी के मैसेज से आप बिल्कुल दुखी मत हो। करने दो, जो लोग कर रहे हैं करने दो। आप अपने काम में मस्त रहो, जाने दो, क्या और क्या कर सकते हैं, लोगों का करना ही क्या है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइज फिर चलते हैं, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, टेक केयर।